नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू आइस में। हम देखेंगे नागरिकता अधिनियम को। देखिए, भारत में अभी सीए को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे, तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है नियम सीएए के अंडर में। अर्थात सीए क्या, इसी बात करेंगे। तो सीए है नागरिकता से संबंधित एक कानून है जो 2019 में लेटेस्ट आया था। इससे पहले भी समय समय पर नागरिकता प्रदान करने के लिए सरकार कानून बनाते रही है। नागरिकता क्या है? सबसे पहले नागरिकता, सिटीजन। तो सिटीजनशिप अर्थात भारत का नागरिक, भारत का नागरिक। तो भारत का नागरिक हो, भारतीय मूल के नागरिक हो, कहीं पे वास कर रहे हो, या भारतीय मूल के वंशज जो हैं इनके नागरिक हो। भारत में नागरिकता से संबंधित संविधान में ही प्रावधान किया गया था। जो संविधान के आर्किटेक्चर थे अर्थात संविधान निर्माता जो थे हमारे, इन्होंने पहले ही से संविधान में नागरिकता का प्रावधान कर दिया था। भारत एक समय कहाँ तक था? तो भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेके आधा नेपाल, बांग्लादेश, ये सब भारतीय प्राचीन भारत के हिस्से थे। भविष्य में पता था कि नागरिकता को लेके या जो वास करने वाले लोग हैं दक्षिण एशिया में, कभी ना कभी भारत के विभाजन के बाद भी वो आ सकते हैं, शरण मांग सकते हैं। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान कर दिया गया था। इसके अलावा भी जो अन्य देश में भारत के लोग रह रहे थे, जिसको अंग्रेजों ने भेजा था या फ्रांसीसियों ने भेजा था, तो उनके भी आने की प्रोबेबिलिटी संभावना थी। तो ये प्रावधान कर दिया गया। भारत में नागरिकता सिंगल नागरिकता है, बोलेंगे एकल नागरिकता है। अर्थात या तो आप भारत के ही नागरिक रह सकते हैं या तो फिर आप किसी दूसरे देश के नागरिक हो सकते हैं। तो भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है कि एक साथ आप अमेरिका के भी नागरिक बन जाएं, दूसरे साइड भारत के भी नागरिक बन जाए। एक साथ दोनों नहीं बन सकते। आप बनना है ओनली तो भारत के ही नागरिक रह सकते हैं। जब भारत के नागरिक रहेंगे तो दूसरे देश के नागरिक नहीं रह सकते। ठीक है, जो नागरिक है कौन है? इंडियन सिटीजन है, जिसको अधिकार मिलते हैं फंडामेंटल राइट से संबंधित अन्य बहुत सारे जो कानून हैं, अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, ये सब मिलते हैं सिंगल सिटीजन के तहत अर्थात नागरिकों को मिलते हैं। तो भारत के नागरिकों को मिलते हैं। अनुदान की बात हो, सब्सिडीज की बात हो, टैक्स में छूट का बात हो, फंडामेंटल राइट्स हो, तो नागरिकों को मिलता है। इसलिए नागरिकों से संबंधित कुछ प्रावधान है। ये प्रावधान किस पे छोड़ा गया था? जो हमारे संविधान निर्माता थे, संसद पे छोड़े थे। तो संसद क्या करती है? या तो नागरिकता दे सकती है या तो नागरिकता छीन सकती है। भी है कि आपको दे नहीं सकती, छीन भी सकती है। दोनों पावर दिया गया संविधान के तहत संसद को। तो सरकार ने इसी के तहत नागरिकता कानून 1955 बनाया था। सबसे पहला बोलेंगे कानून कब बना था? नागरिकता अधिनियम 1955 में सब प्रथम बना था, क्योंकि ओनली ड्राफ्ट तैयार करके छोड़ दिया गया था। बाकी संविधान में ये बोल दिया गया था कि देखिए संसद तय कर लेगी कानून। अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि भारत का विभाजन हुआ था, नया नया देश बना था। भारत का विभाजन हुआ था, नया देश था भारत, विभाजन हुआ था, भारत के हिस्से कट गए थे, पाकिस्तान निकल चुका था। तो स्पष्ट तौर से कानून न बना के संसद ने क्या किया? ओनली एक ड्राफ्ट, संविधान ने ओनली एक ड्राफ्ट बना के संसद पे छोड़ दिया। संसद तय कर ले। तो संसद ने 1955 में कानून बनाया था, बोलेंगे नागरिकता अधिनियम। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, हमको ओनली करंट में चलना है। खाली एक बेसिक है कि नागरिक क्या है, भारत के नागरिक हैं। तो इसी के तहत सरकार ने जो अंतिम अमेंडमेंट किया था नागरिकता संबंधित कानून में, कानून जो होता है समय के साथ कोई भी कानून एक जैसा नहीं रहता, बल्कि कानून समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से कानून बदलते रहते हैं। लॉ क्या है? लॉ चीज है जो टाइम के अकॉर्डिंग बदले। हर चीज टाइम के अकॉर्डिंग बदलती है, नए नए चीज आते हैं, तो उसके लिए तो कानून बनते ही हैं। तो नागरिकता से संबंधित कानून 1995 में, फिर समय समय पर संशोधन हुए। जो अंतिम संशोधन हुआ था, क्या बोलेंगे? अंतिम संशोधन
CAA 2019 था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बोलेंगे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सीधा समझिए नागरिकता संशोधन अधिनियम। कब की बात है? 2019। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, शॉर्टकट में बोलते हैं CAA। इसी के अंदर सरकार ने अभी क्या किया, मार्च में 11 मार्च को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। क्या नोटिफिकेशन जारी किया? सरकार के पास पावर है नोटिफिकेशन जारी करने का, केंद्र सरकार, क्योंकि नागरिकता केंद्र सरकार का भी विषय भी मानना होगा आपको। केंद्र सूची का विषय है नागरिकता, राज्यों को कोई पावर नहीं है। केंद्र कभी भी कानून के अंदर में जो केंद्र सूची का विषय है नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। तो ये तो कानून हो गया। इसी के अंदर में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। 11 मार्च को नोटिफिकेशन जारी करके बोला कि जो 3 कंट्री हैं, इसमें स्पष्ट किया गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका बांग्लादेश, ये तीनों मुस्लिम कंट्री है। आपको ये भी याद रखना है, मुस्लिम कंट्री है। इनका धर्म है, अर्थात संविधान में ही धर्म का प्रावधान कर दिया गया इस्लामिक कंट्री। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, देश का, लोगों का है। तो देश का अलग हो सकता है, लोग का अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देश का ही धर्म है, इस्लाम धर्म है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 देशों से आने वाले नागरिक जो 2014 से पहले आए हैं, क्या बोलेंगे, पहले। देखिए नोटिफिकेशन में बोला गया है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यक, एक शब्द बोल रहे हैं 2014 से पहले कौन आया है, बोलेंगे अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। इस शब्द है अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी कौन है वहां पे? तो माइनॉरिटी है, अगर मुस्लिम समुदाय को निकाल दूं मैं तो अल्पसंख्यक बचते हैं। एक बार फिर से इसमें थोड़ा डायग्राम से समझते हैं कि ये कौन है। ये सब एक समय थे, भारत के अंडर में थे, अभिन्न भारत, अखंड भारत के हिस्से थे। कभी मौर्य साम्राज्य का शासन हुआ करता था, तो मुगलों का शासन हुआ करता था। तो यहाँ पे हमको करना है एक मैप के जरिए थोड़ा अंडरस्टैंड। अर्थात ये वाला रीजन, और यहाँ से ऐसे करके जो आपका आएगा ये, तो मैं बोलूँ ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से थे, जहाँ पे भारत की संस्कृति सभ्यता चलती थी, हिंदू समाज चलते थे और वैदिक सभ्यता था। लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम आक्रमणकारी के कारण इस्लाम धर्म का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ और इस्लाम धर्म 3 राष्ट्रों का धर्म बन गया। कौन कौन से राष्ट्र बोलेंगे? पाकिस्तान, इसका पड़ोसी है अफगानिस्तान, और एक है बांग्लादेश। बांग्लादेश का भी पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था बांग्लादेश। तो यहाँ पे धर्म क्या है? इस्लाम, और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो मुस्लिम देश है, इस्लामिक कंट्री है। सवाल था यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन है, तो अब बचते हैं यहाँ पे अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज में हिंदू, ईसाई, फिर सिख, बौद्ध, जैन, फारसी। तो हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, ये सब माइनॉरिटी में जो बच गए भारत के विभाजन के बाद, ये तो माइनॉरिटीज हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। इनको कोई अधिकार दर्जा नहीं दिया गया, दिया भी गया तो नाम भर कर दिया गया। अर्थात ये उसी कंट्री में दोयम दर्जे के, बोलेंगे दोयम दर्जा, एक शब्द है दोयम दर्जा, डुअल सिटीजन। तो सेकेंड क्लास, और सिंपल भाषा में बोलूं एक वर्ड्स और है सेकेंड क्लास। तो ये माइनॉरिटीज थे, सेकेंड क्लास के
नागरिक बन गए अपने ही देश में। अर्थात पाकिस्तान में मान लेता हूँ मैं, जो हिंदू था वो अपने ही देश में जो पूरा जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी बिताया, जिसके वंश लगातार 3000 4000 साल से रह रहे थे, एक ही रात में दोयम दर्जे का अर्थात विभाजन के बाद क्या हुआ, तो बोलेंगे सेकंड क्लास का नागरिक बन गया। जो भी अधिकार फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं नागरिकों को दिए जाते हैं, किसको मिला, तो इनको मिला। बाकी इनका क्या, इनको बहुत सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। धीरे धीरे जो थी इनकी संख्या कम होते गई, ये धार्मिक रूप से प्रताड़ित हुए। तो क्या बोलना है, धार्मिक रूप से प्रताड़ित हुए, धार्मिक प्रताड़ना एक शब्द है। सेकंड क्लास के नागरिक बन गए, फिर बोलेंगे अधिकारों से वंचना किया गया, अधिकारों से वंचित किया गया। टॉर्चर अलग चीज है। फिर फोर्सफुली इनका धर्मांतरण किया, बलपूर्वक धर्मांतरण भी किया गया। अर्थात अपने धर्म को छोड़ के इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया, बलपूर्वक किया गया। रिजल्ट ये है कि इनकी संख्या कम होते गई। अब इसे कौन नागरिकता देता, क्या वेस्टर्न कंट्री नागरिकता देते, फिर चाइना देता, फिर रसिया देता, कौन नागरिकता देता? ये वंशज किसके थे? ये सारे वंशज थे भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज के, तो भारतीय वंशज थे। तो ऐसे में सरकार लंबे समय तक भारत में रही, लेकिन इसके विषय में कभी विचार विमर्श नहीं किया। तो सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए इस साल क्या किया, नोटिफिकेशन जो है मार्च 11 2024 को जारी कर दिया कि CAA के अंदर जो 2019 है, नागरिकता अधिनियम 2019 के अंदर हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी जो रह रहे हैं इन तीनों देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे हैं, जो 2014 से पहले आए, भी बोलना है कुछ टर्म कंडीशन लगाई सरकार कि 2014 से पहले आए हुए हैं, उनको नागरिकता देना है। और किसको नागरिकता देना है, तो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को, अर्थात सिर्फ इन्हीं को देना है। इसमें मुस्लिम का नाम नहीं बोला गया, इसमें ये शब्द है, मुस्लिम को नागरिकता नहीं देना। कारण क्यों, तो कारण स्पष्ट है, ये बोलेंगे धार्मिक प्रताड़ना, अधिकारों से वंचन, बलपूर्वक धर्मांतरण किया गया, सेकंड क्लास के नागरिक बन गए। एक एग्जाम्पल है और फैक्ट के साथ, देखिए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इसमें 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान दो अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए। हिंदुओं की संख्या 23% थी, हिंदू 23% थे, और अभी 2024 में मात्र हिंदू कितना है, 3.5% है। तो हिंदू की संख्या 23% से 3.5% रह गई मात्र 70 वर्ष में, 70 साल में। तो हिंदू गए कहाँ, ये किसी दूसरे देश के भी नागरिक नहीं बने। तो हिंदुओं की संख्या का वही कारण, बलपूर्वक धर्मांतरण किया गया, इनका संख्या घटते गया और ये भारत में आए तो सरकार इनको नागरिकता देती है। और इसमें एक और बोला गया कि 11 वर्ष पहले था कि वास करना होगा भारत में। कंडीशन पहले क्या था नागरिकता संबंधित जो प्रावधान किए गए थे कानून में, कि 11 वर्ष से भारत में रह रहा हो। इस शब्द को हटाया गया, 11 वर्ष नहीं, 5 साल से जो भारत में निवास कर रहा हो। 5 साल से भारत में निवास करने वाले हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन, फारसी, ये कहाँ पे हैं, जो भी आए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से, 11 वर्ष की जरूरत नहीं है, आप 5 साल से रह रहे हैं तो आपको नागरिकता मिलेगी। तो ये दिया गया, कारण है देना भी होगा, नहीं तो इनका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से बांग्लादेश में भी दोयम दर्जे के हैं। अफगानिस्तान में तो तालिबान के शासन के कारण, जो तालिबान है ये आतंकी संगठन है, सरकार भी चला रहा है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में 2 लाख हिंदू रह गए हैं। एक समय था काफी सारे हिंदू और सिख रह रहे थे, लगातार बम विस्फोट के शिकार होते हैं तो गोलीबारी में मारे जाते हैं। हिंदू सिख अभी भी 2 लाख रह रहे हैं अफगान तालिबान के शासन में। संख्या बहुत थी, धीरे धीरे कम होकर मात्र 2 लाख रह गए। तो इस तरीके से CA को लेके विपक्ष से लेके तमाम जो भी हैं अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल यही है कि अगर भारत के वंशज हैं, 3-3 हजार साल से भारत में रह रहे हैं, इवन संस्कृति का जन्म तो इसी में हुआ था।
बलूचिस्तान मेहरगढ़ से स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? अभी करंट में अगर 2024 चल रहे हैं, इसमें मैं 6000 साल और जोड़ दूं तो सोचिए आप 8400 साल से चल रहे हैं। 1-2 साल की बात नहीं है, 8400 साल से यहाँ लोग वास कर रहे हैं, सनातन संस्कृति को पालन कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ इंडिया अगर इन्हें प्रोटेक्शन नहीं देकर, नागरिकता ना दे, तो ये कहाँ जाएंगे? फिर तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और भारत तो पहले ही से धार्मिक रूप से संरक्षण देने के लिए, मानवीय आधार पे नागरिकता प्रदान करने के लिए जाना जाता है। तो भारत तो एक शांतिप्रिय देश है। ऐसा नहीं है कि भारत यहाँ पे कुछ अलग से करे या राजनीतिक करे। इस पे मामला था मानवीय आधार को लेके। जब आप अलग अलग देश के नागरिकों को शरण दे सकते हैं तो फिर अल्पसंख्यक समुदाय को क्यों नहीं दे सकते? तो यही है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट करंट में। देखिए सीए को एक बार अच्छे से